हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा 5 मई से लेकर 11 मई तक का। ओके, संडे से लेकर सैटरडे तक ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको साथ ही क्या गाइडेंस जो है फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से लेना है एंड लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। मंथली रीडिंग आपको देखनी हो अपनी तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सीक्वेंस वाइज ही सब प्लेलिस्ट है। और अगर ईयरली प्रिडिक्शन देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, करियर वाइज देखनी है इस साल कैसा रहेगा, लव के मामले में कैसा रहेगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ईयरली। ओके, चलिए देखते हैं कि मकर राशि के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा। प्लीज़ बताइए, रीडिंग को पूरा देखिएगा प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ swords, the hermit, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो पहले तो ऐसा लग रहा है कि आप पैसे को लेकर थोड़े चिंतित हो इस हफ्ते में, कुछ स्ट्रेस ले रहे हो फाइनेंसिस को लेकर, या तो आपका कोई लॉस हुआ है या किसी चीज़ में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो उस वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हो कि आपका ये लॉस हुआ। ठीक है, साथ ही एक एडवाइस मैं आपको दूंगी, आप किसी को उधार पैसे मत देना इस हफ्ते, हो सकता है आपको रिटर्न वापस नहीं मिले। ठीक है, और अगर दो तो उतना देना, खास करके अगर आप फर्स्ट टाइम किसी को पैसा दे रहे हो उधार तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। किसी को उधार मत देना, खास करके अगर पहली बार दे रहे हो तो ज़्यादा अलर्ट आपको रहने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है आपके किसी चीज़ में पैसे ज़्यादा लग जाएं, खर्च हो जाए तो उन्हें लेकर आप स्ट्रेस फील करो कि मेरा इस चीज़ में खर्चा ज़्यादा हो गया या लॉस हो गया कुछ। तो जो भी चीज़ें काम करो, पैसे के लेन देन जो इस हफ्ते आपको करना है वो बहुत ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत है। ओके, आप में से कुछ लोग थोड़े से परेशान महसूस कर सकते हो, थोड़े से इमोशनली कहूँ तो डिस्टर्ब मुझे लग रहे हैं, पैसे को लेकर भी हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप को लेकर भी परेशान हैं, कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करने का शायद सोच सकते हैं अपने पास्ट को। तो यहाँ पर आपको पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए। ओके, मेन चीज़ यहाँ पर है, अगर आपकी पूरे सारे कार्ड्स के प्रेडिक्शन मैं करूँ तो यहाँ आपको यही एडवाइस है कि आपको पास्ट को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात कल भी हो गई है देन उसे छोड़ दो, आपको आज पे फोकस करना चाहिए कि आज आपके हाथ में क्या है, आज आप क्या कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। ओके, और अगर ख़ास करके पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया था रिलेशनशिप के मामले में तो उसे आज 10 साल बाद, 5 साल या 6 महीने अगर हो गए हैं किसी को, तो कुछ भी मतलब टाइम फ्रेम, भले ही परसों भी किसी ने आपको चीट करा है तो उसका दुख आपको आज नहीं मनाना है। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आप आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की जो है ज़रूरत है, परेशान नहीं होना है मेनली। ठीक है, और कुछ मूव ऑन करने का आगे सोच रहे हैं या किसी के लिए ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है, कहीं आप ट्रैवल करो, मे बी अपने ही स्टेट में कहीं घूमो फिरो, कहीं जाओ, या फिर
किसी और जगह पर, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, कुछ भी, मतलब कि ट्रैवलिंग जैसा कुछ पॉसिबल ज़रूर है, ठीक है। या जॉब आपकी ऐसी जगह लगे जहां आपको थोड़ा दूर जाकर काम करना है, तो उस वजह से भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो, तो आप थोड़े परेशान हो कि आपको अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ रहा है, कुछ इस तरह का आपका है, ठीक है। और आप छोटे छोटे स्टेप इस हफ्ते लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप क्विकली कुछ पाने की सोचो लाइफ में, ठीक है। क्विकली जंप करने की मत सोचना किसी भी चीज़ में, चाहे वो बिज़नेस है, अगर आपको फ़ायदा चाहिए या अगर आप कोई न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो कम ही मतलब कि पैसों से करो बिज़नेस, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या कोई भी चीज़ें करनी है, अपने ऊपर आपको बर्डन नहीं लेना है, मतलब इस हफ्ते थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो प्रेजेंट में रहना है, पास्ट को नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात कि छोटे स्टेप्स लेने हैं, कुछ भी काम आपको लाइफ में अभी इस हफ्ते अगर करना है, स्टेप्स उठाने हैं, तो छोटे छोटे का करो, प्रैक्टिकल तरीके से रहना है आपको। और कोई बड़ा डिसीजन, मेजर डिसीजन लेने से थोड़ा सा अवॉइड करना इस हफ्ते। साथ ही आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो तो आपको पीस महसूस होगा, ठीक है। ये भी है। और मैच्योरिटी से डिसीजन लेने की आपको ज़रूरत है इस हफ्ते। साथ ही कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू जॉब के ऑफ़र आते हुए दिख रहे हैं, कोई क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या अगर आप शादी के पर्पज़ से कुछ सोच रहे हो, कमिटमेंट, अगर रिलेशन में हो आप किसी के साथ, आपको कमिटमेंट चाहिए तो वो कमिटमेंट मिलना पॉसिबल है। आप बात क्लियर उनसे कम्युनिकेशन करो, वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ जाए अरेंज मैरिज के थ्रू, अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो पार्टनर, तो किसी किसी के लाइफ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, और वो इंसान काफ़ी शांत स्वभाव के होंगे, फाइनेंसिस के हिसाब से भी सही है, नेचर वाइज भी कूल एंड काम पर्सन है, इमोशन हैं उनके अंदर, केयरिंग है, ओके। और कोई आपकी तरफ मतलब कि आने की सोच रहा है, या आप किसी को प्रपोज़ करने की सोच रहे हो, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपकी शादी की बात होती है तो बजाय इसके कि आप बहुत जल्दी डिसीजन लो, उसमें भी जैसे मैंने कहा ना, छोटे स्टेप लेने हैं, तो पहले रोका करो, देन थोड़ा सा एक दूसरे को जानो, या रोके से पहले भी थोड़ा आप एक दूसरे को जान लो, 2-4 बार बात कर लो, देन डिसीजन लेना, ओके। अगर कोई आपको प्रपोज़ भी करता है तब भी आपको थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का लेने से प्लीज़ बचना। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। यस, मैंने कहा ना, कुछ लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, और ये बात शायद आपको भी समझ आ गई है, नहीं आई है तो अब आप समझ जाइए कि ठहरा हुआ पानी भी जिस तरह ख़राब हो जाता है। अगर आप भी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो तो आपको अपनी जगह से हिलना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, और वो एक्शंस आपको लेना ज़रूरी है इस हफ्ते। सरेंडर, आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल। यस, आप अपना कर्म करो, बाकी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो बाकी आपका भाग्य, आपका नसीब, लेकिन एक्शन लो, और एक्शन करके उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, ईश्वर के ऊपर छोड़ो, सब अच्छा होगा। ज़बरदस्ती चीज़ों को, लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी नहीं करो कि आप ज़बरदस्ती किसी को कंट्रोल करने का सोचो। और देखते हैं गिल्ट, आई रिलीज़ मैनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। यस, अगर आपको किसी भी वजह से आप पास्ट को पकड़ कर बैठे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, और आपको उसमें दोष अपना लगता है, या आप खुद को गिल्टी मानते हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोषी मत ठहराओ आप इस हफ्ते, ठीक है। देखो, आपका कहना कि कर्म आपके हाथ में है, आप कर्म करो, लेकिन एंड रिज़ल्ट वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। एटलीस्ट आपको ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कर्म नहीं करा अपना, ठीक है। आप
कर्म पे फोकस करो, रिज़ल्ट भगवान के ऊपर है, छोड़ दो। और किसी भी तरह का आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोल की ग्रोथ के लिए वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। ओके, आपकी ग्रोथ रुक सकती है, खास करके सोल लेवल पे। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो इस चीज़ का खास करके ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और देखते हैं 2 मैसेजेस आपके लिए। सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। जैसे ही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप सरेंडर करो, पास्ट को छोड़ दो। ओके, पास्ट को अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे तो आप इस टाइम को फुल्ली अलाइव होकर नहीं जीत पाओगे। ओके, और आपके लिए ज़रूरी है यू अलाउ योर सेल्फ टू बी फुली अलाइव इन दिस मोमेंट ओनली। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट मीन्स यू कैन एन्जॉय द ड्रीम दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। फोकस ऑन द प्रेजेंट राइट नाउ। ओके, प्रेजेंट में एक्शन तो लो। Transform your life. When you refuse to take things personally, you avoid many upsets in your life. तो आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लो, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में क्या हो रहा है उस पर फोकस करो, उसके हिसाब से एक्शंस लो अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ आप दुखी रहोगे। और एंगर नहीं फील करना है, कोई जेलसी नहीं, कोई सैडनेस नहीं। ठीक है, अगर आप खुश रहोगे, अपने मूड को सही रखोगे, अपने रिलेशन जो भी हैं उनके साथ खुश रहो, दोस्तों के साथ खुश रहो, मेडिटेशन ज़रूर करो और छोटे स्टेप्स लो। बिग डिसीजन लेने से इस हफ्ते आपको अवॉइड करना है। और अगर आप खुश रहोगे, प्रेजेंट में रहते हो और चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में सोचते नहीं हो, ओवर एंड ओवर ओवर थिंकिंग अगर नहीं करते हो, स्ट्रेस नहीं लेते हो, तो नेचुरल है आपका एंगर, जेलसी, सैडनेस ये सब चीज़ें डिसअपियर हो जाएंगी आपकी लाइफ से। तो बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहना है इस हफ्ते आपको कई चीज़ों से। ठीक है, और जितना हो सके एंजॉय करो, अपने कर्म पे फोकस रखो। तो ये है आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।